everyone, welcome to my channel Needed to Care. I'm Amisha and I hope you all are doing good. So doctors, जैसा कि मैंने आपको अपने पास वीडियो में बताया कि NBE की तरफ से जो डेट है नीट पीजी 2024 की जो रिजल्ट रिलीज डेट है वो आ गई है। 28 से 30 के बीच में नीट पीजी 2024 का जो रिजल्ट है वो रिलीज कर दिया जाएगा। तो उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद काउंसलिंग शुरू हो जानी चाहिए। तो उससे पहले आपको भी थोड़ी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए। तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जो है काउंसलिंग के समय या काउंसलिंग के बाद जरूरत पड़ेगी, आज उसी टॉपिक पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर आपको जरूरत पड़ेगी रिपोर्टिंग के टाइम पे। तो अलॉटमेंट लेटर आपको कब मिलेगी? जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और आपको किसी भी कॉलेज में सीट अलॉट हो जाएगी तब आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा और वो आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे काम आएगा। दूसरा है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो आपको एग्जाम के टाइम पे एडमिट कार्ड आपने निकाल के रखा था, वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो आपको एंड तक काम आएगा। तो एडमिट कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, गुम नहीं होना चाहिए। तो एडमिट कार्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, आपका जब रिजल्ट आएगा तो जो आपका रैंक लेटर होगा वो आपके पास होना चाहिए। जब भी रिजल्ट आएगा तो आपका जो रैंक बन रहा है उसका एक लेटर होगा, वो आपके पास होना चाहिए, वो भी आप अपने साथ रखिए। दूसरा है DOB सर्टिफिकेट। तो DOB सर्टिफिकेट में आपका 10th का और 12th का जो मार्कशीट होगा वो काम आएगा। तो आप 10th और 12th का मार्कशीट एज अ डॉक्यूमेंट आपको ऐसे भी यूज करना ही है, तो उसको DOB सर्टिफिकेट में आप यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो आपका जो MBBS की डिग्री है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी है, वो डिग्री आपके पास होना चाहिए। MBBS की जो डिग्री सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जितने भी हैं वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, जो पास्ट MBBS में जितने भी डिग्री हैं आपके। उसके बाद आपने जो इंटर्नशिप कंप्लीट किया है MBBS के बाद, वो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, वो भी आप अपने पास साथ रखें। उसके बाद जो स्टेट मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, वो स्टेट मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और दूसरा है ID प्रूफ। ID प्रूफ में आपके आधार कार्ड आ सकते हैं, पैन कार्ड, DL जो भी है आपके पास, वो एज अ ID प्रूफ आप उसको यूज कर सकते हैं। अब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको कैटेगरी वाइज चाहिए, जैसे कि कोई SC ST के कैंडिडेट्स हैं तो उनके पास SC ST का सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। कोई OBC कैटेगरी के हैं तो वो OBC का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। और अगर मान लो आप EWS आपके पास EWS सर्टिफिकेट है और आप EWS से आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, तो EWS का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो परफॉर्मा है, जो फॉर्मेट है, उसके ऊपर ही वो EWS का जो सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए। वैसा EWS का सर्टिफिकेट आप, और जो भी सर्टिफिकेट हो ये सारे वो इस ईयर का हो, न्यू हो, फ्रेश हो, ये आप ध्यान रखिएगा। पुराना कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा, तो आप नया सर्टिफिकेट ही यूज करें। दूसरा है जो अगर कोई डिसेबल है तो वो उनका जो सर्टिफिकेट होता है उनका वो सर्टिफिकेट काम आएगा। अब बात करते हैं एलिजिबल सर्टिफिकेट की। एलिजिबल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। तो एलिजिबल सर्टिफिकेट क्या होता है? अगर आपको सीट जो है वो राजस्थान में मिल गई है, तो राजस्थान जिस भी इंस्टीट्यूट में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको सीट मिली है, वहां से आपको एलिजिबल सर्टिफिकेट मिलेगी कि आप यहाँ के इंस्टीट्यूट के लिए एलिजिबल हैं। तो एलिजिबल सर्टिफिकेट आपको उस इंस्टीट्यूट से आपको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन मींस जहां से आपने पास्ट में जो MBBS जहां से भी आपने किया है, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी जहां से भी, वहां से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी। और वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपके अभी आने वाले कॉलेज जो आप PG करेंगे उसमें वहां पे एज अ डॉक्यूमेंट आपके वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएंगी। उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मींस जहां पे आपका रेसिडेंस है, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं, वो भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कहाँ के रहने वाले हैं, वो चीज आपके पास होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो है वो एक आता है MCI रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट। MCI रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट क्या है कि ये हर जगह पे नहीं मांगते हैं, ये कहीं कहीं एक दो स्टेट है जहां पे MCI रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट जो है वो मांगा जाता है, मोस्टली नहीं मांगा जाता। तो MCI रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट जो है वो कुछ भी नहीं है, एक लेटर हेड पे आपने जहां से भी आपने MBBS किया है वहां से आपको एक लेटर हेड पे लिखवाना है कि हाँ आपने यहाँ से MBBS करा है और वो MCI रिकॉग्नाइज्ड है, और वहां पे आपका सिग्नेचर वगैरह करवा लेना है यूनिवर्सिटी से, एंड देन वो आपको उनको प्रोवाइड करवा देनी है। तो ये हो गया MCI रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर कर लेनी चाहिए काउंसलिंग से पहले और काउंसलिंग के बाद भी ये आपको काम आएंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।